ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड वी विल बी डिस्कसिंग टेस्ट सीरीज ऑफ डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स। सो टुडे आई हैव विद माई सेल्फ दृष्टि. Okay, so this is the first series and I'll be discussing all the questions whichever is important to you. Just what you have to do कि उस टॉपिक से आप एक बार रूबरू हो जाए, आपको पता चले कि आपको वो टॉपिक्स के क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते हैं. डन. तो पहला क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू द प्रतिहार स्टाइल ऑफ टेम्पल, वेयर इज इट, आर्किटेक्चर, कंसिडर द फॉलोइंग डेवलपमेंट. तो पहला क्या है आपका कि आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो प्रतिहार स्टाइल ऑफ टेम्पल है ये कैसे टेम्पल्स बनाते थे. ठीक है, तो द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है इसका? खजुराहो मध्य प्रदेश में है. अब यू हैव टू टेल इज इट करेक्ट और नॉट. ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इसका जो है ये क्या है, वेसार स्टाइल का होता है. तो आप बताएं या एक बार सोचने की कोशिश करें कि क्या प्रतिहार स्टाइल वेसार स्टाइल का होता है. तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा ठीक है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट वेसार क्या होता है? वेसार आपका नगर प्लस जो आपका साउथ इंडियन टेम्पल्स हैं उनका मिक्सचर होता है. तो जो खजुराहो में टेम्पल्स हैं आपके, ये वेसार स्टाइल के नहीं है, जबकि ये नगर स्टाइल के आर्किटेक्चर है. डन. तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 1 ओनली. So the next question is regarding Madhubani paintings. Madhubani paintings, what do we get from Madhubani paintings? Where we get it? We get it from Bihar. Okay. अब बिहार के कौन से रीजन से हमको मधुबनी पेंटिंग्स मिलती हैं? कौन से रीजन से मिलती हैं? Here it is written that we get it from Magad region. So are you familiar with the region? The region is Mithila, not Magad. Okay. So the next is it revolves around secular themes like day-to-day lifestyle and livelihood. क्या ऐसा है कि secular theme होता था? तो ऐसा नहीं था. वो हिंदू गॉड्स के ऊपर बनाए जाते थे, जो हिंदू डेटीज होते थे उनके ऊपर बनाया जाता था. सो सेकेंड वाला भी आपका इस तरीके से गलत हो जाता है. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नीदर 1 नॉट 2. द थर्ड क्वेश्चन इज आपको बताना है कि ये है कौन. पहला पॉइंट हमारे पास क्या है कि इन्होंने फर्गसन कॉलेज इन पुणे बनाया. शायद पता हो शायद ना पता हो, लेकिन ये जो नेक्स्ट लाइन है, गणेश चतुर्थी फेस्टिवल इन द महाराष्ट्र को इन्होंने पेट्रियोटिज्म के लिए यूज़ किया. तो दिस लाइन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड वेरी मच फेमस बिकॉज गणेश चतुर्थी को किसने फेमस किया था? इट वॉज बाल गंगाधर तिलक. तो आप इसी लाइन से बता सकते हैं कि ये कौन है. ही इज़ बाल गंगाधर तिलक. एंड द लास्ट लाइन ऑल्सो, होम रूल लीग मूवमेंट को किसने फैलाया था, किसने स्टार्ट किया था? ही वॉज तिलक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट चंद्रशेखर आज़ाद. तो हम लोग पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है. ठीक है, तो पहला क्या है कि ही वॉज द प्राइम अक्यूज्ड इन द मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस. He established the Hindustan Socialist Republican Army. फिर थर्ड क्या है? He joined the non-cooperation movement in 1921. He died in Alfred Park in Allahabad. These all are correct, but मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस के साथ इनका कोई भी संबंध नहीं था, क्योंकि मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस में इनके अलावा दूसरे लोग थे, मतलब ये नहीं थे, इनके अलावा दूसरे लोग थे. ठीक है, तो आप बताएं और घर पे जाके देखें कि मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस में कौन कौन लोग थे. ठीक है, सो द नेक्स्ट इज जल जीवन मिशन के बारे में हमें बताना है. तो पहला क्या है कि ये जल जीवन मिशन किसके अंडर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन मिशन, जल शक्ति का है ये. ठीक है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है कि ये जल शक्ति का है. फिर नेक्स्ट क्या है? इसका चीफ ऑब्जेक्टिव है फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन सारे हाउस होल्ड में. तो जब भी इस तरीके के आपके पास वर्ड्स हो, एवरी हो या आपके पास ऑल हो या ओनली हो, इस तरीके के वर्ड्स हो, तो वहाँ पे आप थोड़ा ध्यान लगाइए. जब तक कि आप बिल्कुल भी श्योर ना हो, प्लीज़ उसे मार्क ना करें. तो यहाँ पे एवरी हाउस होल्ड नहीं है, एवरी
रूरल हाउस होल्ड है। ये जो किया गया है ये फंक्शनल टैप कनेक्शन तो देने हैं लेकिन सिर्फ रूरल हाउस होल्ड के लिए है बाय 2024। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट हो जाएगा इट वुड बी 1। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्लोबा एंडरसोनी। तो ग्लोबा एंडरसोनी है क्या? सबसे पहले तो ये कह रहा है कि ये ब्रह्मपुत्र रिवर में मिल रही है हमको, लेकिन ये ब्रह्मपुत्र रिवर वैली में नहीं है, हमको मिल रही है तीस्ता वैली में। डन। नेक्स्ट इज इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एंडेंजर्ड है। तो इसके बारे में आपको कैसे पता चलेगा? व्हेन यू रेगुलरली रीड न्यूज़पेपर्स, तो आपको इसका एक थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये सारे जो स्पीशीज़ हैं ये कभी ना कभी सुर्खियों में रहे होंगे। दिस हैज़ बीन इन द हेडलाइंस, दैट्स व्हाई इट इज़ बीइंग आस्क्ड इन द टेस्ट सीरीज और इन द क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये किसके अंदर आता है? ये नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर आता है। तो नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर आता है, बिल्कुल आता है। और ये नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर कब लिया गया था? ये 12th 5 ईयर प्लान जो है आपका, जो 2012 से लेके 2017 तक था, उसमें लाया गया था। नेक्स्ट इज इट एम्स टू स्ट्रेंथन लेबोरेटरीज फॉर इफेक्टिव डिजीजेस सर्विलांस। तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा हो सकता है। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। और ये किसके अंडर आ रहा है? ये जो आपका है ये RRT के अंदर आ रहा है। व्हाट इज RRT? RRT इज रैपिड रिस्पॉन्स टीम। The next is consider the following statements. The boundary of Kaziranga National Park lies along the Indian Bhutan border. तो काजीरंगा का बॉर्डर कहाँ पर है? इंडियन भूटान बॉर्डर के पास है। तो बिल्कुल सही है, ये असम में काजीरंगा, यू शुड बी नोइंग। ठीक है। और असम में कौन कौन इस काजीरंगा पार्क में कौन कौन है? तो आपको मैं ट्रिक बताती हूँ, दैट इज RETB। R for rhino, E for elephant, T for tigers and B for buffaloes। ओके, तो ये जो 4 स्पीशीज है जो आपको काजीरंगा में मिलती हैं। नेक्स्ट इज गैंजेटिक डॉल्फिन्स आर फाउंड इन पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो पोबितोरा इज ऑल्सो in Assam, so this is also correct. So we have both 1 and 2। and gangetic dolphins को पोबितोरा में हीहू भी कहते हैं। हीहू वहाँ का उसका gangetic dolphin का local name है। So the next question is, these are in Hindi। Next is which among the following are examples of non-banking financial companies। तो सबसे पहले आपको NBFCs की definition पता होनी चाहिए, what are NBFCs actually। ठीक है। So here in this case, ऐसी कंपनीज जो गवर्नमेंट एक्ट 1956 के तहत हैं और वो इशू करती हैं एडवांस लोन्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ये सारी चीज़ें जो इशू करती हैं वो आपकी NBFCs में आती हैं। तो ये जो चारों कंपनीज आपकी, ये चारों आपकी NBFCs हैं। HFC जो आपका है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, दिस इज स्पेशलाइज्ड NBFC एंड दिस इज बीइंग रेगुलेटेड बाय RBI। इसको RBI रेगुलेट करता है। सो नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। So the next is special liquidity scheme launched by the central government is related to which of the following। तो अभी जो गवर्नमेंट का बजट आया है, आपका बजट 2021, इसमें अनाउंस किया गया है HFCs और NBFCs के बारे में। सो दीज 2 क्वेश्चन 9 and 10 दीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर। इसमें कह रहा है कि किसके लिए अनाउंस किया गया है? तो NBFCs और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए अनाउंस किया गया है इस साल के बजट में। क्या है? स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम। तो पहले जो था वो पार्शियली लिक्विडिटी स्कीम इसके लिए एग्जिस्टिंग स्कीम थी, लेकिन अब बना दिया गया है स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम, सो दैट कि जो रिकवरी है वो जल्दी से जल्दी हो सके। और इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि वो जो SMA है, SMA 0, SMA 1, SMA 2, मतलब कि जो स्टैंडिंग अमाउंट्स हैं इनकी, जो NPAs हैं इनके बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तभी इस स्कीम के अंदर लाए जाएंगे, नहीं तो नहीं लाए जाएंगे। व्हाट आर NPAs? NPAs आर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, मान लीजिए आपने किसी को लोन दिया और आपको वो लोन वापस नहीं मिल रहा है, तो ये वाला जो डेटा है बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वील बी डिस्कसिंग फ्रॉम 11 to 20 in our next video। So do subscribe to my channel। If you have any query, drop down in the comment section, share it with your friends and give me a thumbs up। Thank you, have a nice day।